है और आज भी अपने वाहन से जनता के बीच में जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं। लेकिन चलते चलते हम इनसे कुछ बात कर लेते हैं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में इनका क्या। जन सुराज के संस्थापक उनसे प्रशांत किशोर जी से हाल में आपकी मुलाकात हुई, तो उद्देश्य क्या था उनसे संपर्क करने का या उनसे मिलने का आपका? सबसे पहले बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ को मेरा नमस्कार। मोकामा विधानसभा के सभी जनता को मेरा नमस्कार। प्रशांत किशोर जी सुप्रीमो जो हमारे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, उनसे वार्तालाप के दरमियान में हमने 5 लक्ष्य उनका है, जिसमें प्रथम रूप से उन्होंने बोला है कि महिला वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए उसको 4% ब्याज पर रोजगार करने के लिए सुविधा प्रदान करने का सबसे बड़ा व्यवस्था उन्होंने रखा है। दूसरा है जो पेंशन, 2000 रुपया प्रति व्यक्ति को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन दिलाने की उन्होंने सुनिश्चित किया है। तीसरा है किसान, और मोकामा विधानसभा को हम जनता जो है, एक कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, और यहाँ टाल का बहुत बड़ा कटोरा कहा जाता है। तो मोकामा विधानसभा कृषि विशेष रूप से कृषि के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो उनको कहना है कि यहाँ के किसान को बेहतर व्यवस्था, नया तकनीकी देके बेहतर किसान बना के बेहतर कमाई का साधन उपलब्ध कराने में उनका लक्ष्य है। और 5वां जो है बच्चों की शिक्षा, तो बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने बोला है कि बच्चों की शिक्षा के लिए सशक्तिकरण करने का उन्होंने निश्चय किया है। तो 5 लक्ष्य, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है और उन्होंने कहा है तो वादा किया है तो पूरा करेंगे ही, जैसा अनुमान, कारण कि उनका बैकग्राउंड भी ठीक रहा है। तो आप लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, मोकामा क्षेत्र में। आज भी आप अभी जा रहे हैं संपर्क करने के लिए, तो जनता के बीच में आप क्या देख रहे हैं, माहौल क्या देख रहे हैं कि वर्तमान और आगे के लिए जो विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए यहाँ की समस्या के बारे में? सबसे बड़ी बात है कि पिछले हम 1 साल से जब से हम आए हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो हम मोकामा नगर परिषद के अंदर पहले हमने 2800 वार्ड का भ्रमण किया। अब प्रखंड में भी हम जाना शुरू कर दिए हैं। अब हमारे सुप्रीमो ने हर क्षेत्र में, हर गली में जाने के लिए उन्होंने कहा कि जाके संपर्क कीजिए और क्या समस्या है उसको निकालने का आप काम कीजिए। हमने हर गली, हर जगह पे जाके, हर शहर में घूम के देखा, तो यही देखा गया कि यहाँ के लोग का पलायन हो रहा है। तो हमने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबका यही कहना है कि अगर नहीं हमारा बच्चा बाहर जाता है तो यहाँ ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना तो कोई बीमारी से बचाव के लिए कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है, और ना ही कोई रोजगार की व्यवस्था है। खेती पर भी अगर जो आश्रित हैं तो उनको खेती में भी बेहतर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। अगर अनाज उपजा भी लेते हैं, हमने पहले बार बोला था कि यहाँ कोई खरीद बिक्री करने का कोई एक केंद्र नहीं है, जिसके वजह से यहाँ किसान लाचार हैं और यहाँ से उनके नई पीढ़ी जो है यहाँ से पलायन होकर बाहर जाके रोजगार और मजदूरी करने के लिए विवश है। जन सुराज के सच्चे सिपाही यानी कि समर्पित सिपाही के रूप में हरिराम कुमार जी काम कर रहे हैं और लगातार देखिए आज जन सुराज में ये शामिल हुए हैं, लेकिन बरसों से प्रशांत किशोर जी के जो कहता है विचारधारा से प्रभावित होकर के उनके एक सिपाही, सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। तो मोकामा क्षेत्र में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर जो आदेश होगा, आपके जो मुख्य अध्यक्ष हैं और संरक्षक हैं प्रशांत किशोर जी, उनका आदेश होगा कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए, तो क्या आपका कहना है इसके बारे में? देखिए, हम समाज के लिए एक विकल्प के रूप में आने का समाज में काम किया है। रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव ये पार्टी निश्चय करेगी कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े। अगर पार्टी का निर्णय लिया जाता है कि नहीं आप चुनाव लड़िए हमारे पार्टी से, तो पार्टी सुप्रीमो है, उनके आदेश को माना जाएगा। जब हम उनके सिपाही हो गए, उनके दल में हम एक मेहनत के साथ में हर कड़ी में खड़ा होने का निश्चय कर लिया है, तो चुनाव नहीं भी लड़ेंगे फिर भी हम उनके लिए काम करेंगे। और चुनाव अगर
लड़ने के लिए बोलेंगे तब भी हम उनके लिए काम करेंगे। तो हम चुनाव पार्टी विशेष से हम ज़्यादा प्रभावित नहीं है। प्रभावित है कि मोकामा की बिगड़ी हुई व्यवस्था, जो 40 साल से बिगड़ी हुई व्यवस्था है, उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ के सत्ता को बदल के यहाँ के व्यवस्था को कायम करने के लिए हम आने का काम करेंगे। इसके लिए चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना ये मायने नहीं रखता है, मगर यहाँ के व्यक्ति को जागरूक करना, उनके जो विचारधारा है, जो बाहुबली है तो इससे कौन लड़ पाएगा, ताकतवर है, इतना पैसा कौन खर्च कर पाएगा, जो अनंत सिंह कर देते हैं। चाहे यानी कि जो मुख्य जो दो दल आज तक चुनाव लड़ते आए हैं, तो इसमें तीसरा विकल्प भी आप जनता को दे रहे हैं यहाँ। हाँ, हमने बोला था कि तीसरा विकल्प लाने का काम करेंगे। उस समय हम किसी पार्टी से कहीं हम जुड़े हुए नहीं थे, मगर हमने प्रशांत किशोर जी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर हमने निश्चय किया कि अभी हमारे बिहार के अंदर में 3 पार्टी मेन रूप से मानी जाती है, जदयू, आरजेडी और प्लस जो है बीजेपी अलायंस। तो 3 ही प्रमुख रूप से हैं। कांग्रेस तो विलय हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो ये तीनों तो पहले से जनता इन सबको देख रहे हैं, और इनके जितने भी कैंडिडेट आए हैं वो सबको देख लिए हैं। और मोकामा में निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं तो वही लड़े हैं, बाहुबली लड़े हैं, और उनको पार्टी से भी लड़ रहे हैं, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से। तो सत्ता कायम करने का काम कर रहे हैं। तो सत्ता में रह के भी विकास की काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता की सुविधा को लाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के व्यवस्था को सुधारना है, और व्यवस्था तभी सुधरेगा जब यहाँ की जनता अपनी आँख को खोलेगी, अपनी बुद्धि को ला के सोचने का काम करेगा, सोच के एक नया विकल्प लाए। अगर आपने 40 साल किसी पर विश्वास किया, कोई 20 साल से है, कोई 15 साल से है, और विकास नहीं हुआ, तो एक बार 5 साल और देखने का कार्य करे, हम यही बोलेंगे। देखिए, हरिराम कुमार जी हैं, समाजसेवी हैं और लगातार सक्रिय हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि प्रशांत किशोर जी का साथ, यानी कि उनके प्रति समर्पित भाव से काम करना ही हमारा उद्देश्य है। चुनाव पार्टी टिकट देगी, प्रशांत किशोर जी चाहेंगे तब लड़ेंगे, नहीं तो हम उनके सिपाही हैं, और सच्चे सिपाही के रूप में ही, यानी कि उनके सच्चे समर्थक के रूप में ही जन सुराज को मजबूत करना, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मजबूती दिलाना ही इनका लक्ष्य है, हरिराम कुमार जी का, ये इन्होंने कहा, और इसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक सच्चे सिपाही की यही पहचान होती है कि अपने जो प्रमुख हैं, अपने जो संगठन हैं, उनके प्रति समर्पित भाव से काम करना। एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सक्रिय हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर इस क्षेत्र में आप लगातार सक्रिय जन सुराज की तरफ से उनके जो नीति का, उनके जो उद्देश्य है प्रशांत किशोर जी का, उनका जनता के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके अलावा तो कोई और नज़र नहीं आ रहे हैं अभी वर्तमान में? देखिए, पार्टी अभी यहाँ पे मोकामा विधानसभा के अंदर अभी विस्तार कर रही है, और यहाँ प्रभार भी बाढ़ जिला संगठन का अभी हुआ है विस्तार, और धीरे धीरे हर स्तर पर इनका विस्तार किया जा रहा है। जो टीम है, अपने टीम संरक्षण अपना जो घूम घूम के हर एक उसे स्वच्छ व्यक्ति को निकाल के उनको जन सुराज का सिपाही बना रहे हैं, और जो जन सुराज के लिए स्वच्छ रूप से, शांत से और जनता के हित में काम करने का काम करेंगे, उनको लाने का काम किया जा रहा है। और बहुत जल्द ही यहाँ अभी जो सचिव का पद देना है, अभियान समिति जो होता है पार्टी की तरफ से, उनका पद देना है, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड उपाध्यक्ष, वार्ड महिला अध्यक्ष, तो बहुत अभी पद का चयन करना है, और समय हम लोग के पास अभी कम है, तो इसमें हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। और बहुत जल्द होगा कि मोकामा विधानसभा के अंदर हर प्रखंड में, हर नगर परिषद के हर वार्ड में जन सुराज का जो सिपाही होगा वो खड़ा मिलेगा। जन सुराज और प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम बन के उभरे हैं, और उभरे हैं तो क्षेत्र में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने का काम उनके नाम को और उनके जन सुराज की नीतियों का, तो इनके जैसे, यानी कि हरिराम कुमार जी जैसे जो समर्थक है, उनके सच्चे जो सिपाही हैं, वही पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये बात तय है कि पूरे बिहार की तरह
उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर जी ने कि पूरे बिहार में जन सुराज चुनाव लड़ेगी, तो उसमें एक मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी होगा। और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम देख रहे हैं हरिराम कुमार जी ही सक्रिय हैं, और इनकी मेहनत का और इनके जो समर्पित भाव से जो प्रशांत किशोर जी के लिए काम कर रहे हैं, स्वच्छ छवि के हैं हरिराम कुमार जी। तो उम्मीद है, हालांकि इन्होंने कहा है, स्पष्ट कहा है कि पार्टी चाहेगी तो, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि इनके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, कारण कि स्वच्छ छवि के हैं हरिराम कुमार जी। तो चुनावी मैदान में भी आएंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी तो तत्काल में अपने लिए नहीं जा रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए जा रहे हैं हरिराम कुमार जी। अपने जो जन सुराज पार्टी है उसके लिए जा रहे हैं, उसकी नीति का प्रचार कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी के जो घोषणा है, जो 5 जो उन्होंने कहा है कि हाँ भाई लगातार हम महिलाओं को 2000 पेंशन देंगे, इसके अलावा जो अन्य जो बात बताई इन्होंने, तो उसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो एक सिपाही का, एक सच्चे समर्थक का और पार्टी के हितैषी का यही कार्य होता है। हरिराम कुमार जी यही काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे मोकामा क्षेत्र की जनता को? मोकामा क्षेत्र की जनता को हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो बाहुबल है, जो पैसा वाला है, वही आपके बीच में आ सकता है। आप में इतनी ताकत है, आपके वोट में इतनी ताकत है, आप एक एक बूंद से तालाब को भरा जा सकता है। अगर आप एक एक वोट अपने मन से स्वच्छ रूप से देने का काम करेंगे तो जनसुराज पार्टी का विधायक इस क्षेत्र में हर हाल में आएगा। ये मेरा संकल्प है और मेरा विश्वास है। आपसे यही निवेदन है कि हर आदमी या महिला या युवा निडर होके जनसुराज पार्टी को वोट करने का काम करें। दर्शकों, आपसे हम कहना चाहेंगे, आप लोग जो देख रहे हैं, पहचान लीजिए, जान लीजिए इनको। हरिराम कुमार जी, कल हो सकता है कि पार्टी इनको टिकट दे, तो ये आपके बीच में आएंगे, समर्थन के लिए आएंगे। हमारे साथ मोकामा विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी के वरिष्ठ नेता हरिराम जी हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। पहली बार मोकामा में पशु मेला का आयोजन हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो बिहार डिस्ट्रिक्ट म्यूजिक को हमारा नमस्कार, और मोकामा नगर परिषद और बाकी जितने प्रखंड मोकामा विधानसभा में हैं सभी जनताओं को मेरा नमस्कार। और ये जो आयोजन हो रहा है उसके लिए शुभकामना देंगे कि बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है। और मोकामा में जो आज तक ऐसा जो विकास नहीं किया गया और इस पशु मेला का आयोजन नहीं होता था, तो इस मेला को उजागर करने का जिन्होंने काम कराया, सबसे बड़ा तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका मैं वंदना करता हूँ कि उन्होंने ऐसी पहल की। मोकामा विधानसभा के अंदर में आज तक जितने भी नेता आए, कोई इस तरह का पहल करने का काम नहीं किया। आते हैं जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो इससे किसानों को भी फायदा होगा। बिल्कुल, मोकामा एक किसान बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पर टाल क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा दलहन की खेती की जाती है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पशु पालन करने से प्रेरित हैं। और पशु का जो यहाँ पर मेला लगाया गया है, तो इससे पशु पालने वाले किसान के लिए बहुत ही सहयोग का काम होगा कि उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। और इस मेला में आके हमेशा अपने इच्छा अनुसार जो पसंद करेंगे उसको खरीदने का काम करेंगे, और इससे उनको यहाँ के समाज को बहुत ही सहयोग मिलेगा। किसान भाई लाभान्वित